हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल जो है हम लोगों को मालूम है, लेकिन वो है एक्टिव वॉइस का रूल। तो हम लोग पैसिव वॉइस का रूल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है ये अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो रूल है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस P3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस यस टू। तो ये है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता है पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कब किया जाता है, जो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मतलब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा इस सेंटेंस में। मतलब मैं पढ़ाता हूँ लेकिन पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, मतलब मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो पढ़ाया जाता है मतलब पढ़ाने का काम जो हो रहा है उसे इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिया जाता है, उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स, मतलब ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, आई हैव प्लेड क्रिकेट ऑन ग्राउंड। आई हैव प्लेड क्रिकेट ऑन ग्राउंड। तो यहाँ पर मैं मैदान पर क्रिकेट खेल चुका हूँ। तो हम लोग क्या से सवाल पूछते हैं, तो मैं मैदान पर क्या खेल चुका हूँ, तो क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। मतलब तो हम लोग को ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्रिकेट। अब हैज में से क्रिकेट के बाद लगता है हैज, तो क्रिकेट हैज, उसके बाद में है बीन। अब V3 क्या है, प्ले। तो यहाँ पर पहले ही V3 हम लोगों को अवेलेबल मिलेगा क्योंकि परफेक्ट टेंस है। तो प्लेड, क्रिकेट हैज बीन प्लेड। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, V3 के बाद ऑन ग्राउंड, उसके बाद में बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी। तो सेंटेंस कैसे बना, क्रिकेट हैज बीन प्लेड ऑन ग्राउंड बाय मी। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, वह घर में गाना गा चुकी है। मतलब शी हैज sung a song in home। मतलब वो घर में क्या गा चुकी है, तो गाना। तो अ सॉन्ग क्या है फिर, ऑब्जेक्ट। तो अ सॉन्ग, सॉन्ग एक ही है तो हैज में से हैज, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बीन, अ सॉन्ग हैज बीन, उसके बाद में V3 प्ले, अ सॉन्ग हैज बीन प्लेड। अब इन होम क्या है, कॉम्प्लीमेंट, तो लिख लेंगे V3 के बाद इन होम, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बाय। अब शी की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है हर। तो सेंटेंस कैसे बनना, अ सॉन्ग हैज बीन प्लेड इन होम बाय हर। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे ऐसे सेंटेंस है जिनमें कि दो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। वह हमसे सवाल पूछ चुके हैं, लिख लेंगे। मतलब दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस टू अस। वह हमसे सवाल पूछ चुके हैं, या फिर दे हैव आस्क्ड अस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम लोग क्या और किसे सवाल पूछकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूछेंगे क्या से सवाल। तो क्या है, दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस टू अस, तो मतलब वो हमें सवाल पूछ चुके हैं। तो वह हमें क्या पूछ चुके हैं, आंसर मिलेगा सवाल। तो क्या से हम लोगों ने सवाल पूछा, तो जवाब मिलता है क्वेश्चंस। तो वो क्या है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम लोग किसे से सवाल पूछते हैं, तो वह किसे सवाल पूछते हैं, आंसर क्या मिलेगा, टू अस, मतलब हमें। तो ये टू अस क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग दो प्रकार से इसका कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने, तो क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो हैज में से हैव, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद में V3 आस्क्ड, क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, उसके बाद में ये हम लोगों ने आगे निकाल लिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे का तैसा हम लोग को लिखना पड़ेगा, टू अस, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, बाय के बाद में दे का बनेगा देम, दे की ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम। तो क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड टू अस बाय देम। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में लेके करते हैं पैसिव वॉइस। तो अस क्या है, मतलब हमें, ये मतलब ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन हम लोगों को सेंटेंस की शुरुआत में जो चाहिए वो नॉमिनेटिव केस में चाहिए। तो अस का बनेगा वी,
तो वी के बाद में लगेगा हैव हैज में से हैव, वी हैव, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, वी हैव बीन, उसके बाद में आस्क्ड, वी हैव बीन आस्क्ड। अब क्या क्वेश्चंस, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय। अब वी हैव बीन आस्क्ड क्वेश्चंस बाय, अब दे का बनेगा देम। तो आपको समझ में आया, ये दे पीछे गया तो देम हुआ, ये अस आगे आया तो वी, उसका हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। तो आपने अगर मेरा प्रोनाउन वाला सेक्शन नहीं देखा है तो प्रोनाउन की वीडियो आप जरूर देखिए, पर्सनल प्रोनाउन वाली, उससे आपको मतलब 3 जो केसेस है प्रोनाउन की वो अच्छे से समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, शी हैज शोन हिम अ मूवी, उसने उसे मूवी दिखाई है, या फिर वह उसे मूवी दिखा चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या ऐसे सवाल पूछेंगे, तो वह उसे मूवी दिखा चुकी है, तो वह उसे क्या दिखा चुकी है, तो मूवी। तो मूवी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या ऐसे सवाल पूछा आंसर मिला मूवी, तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम लोग सवाल पूछेंगे किसे से, तो वह किसे मूवी दिखा चुकी है, तो आंसर मिलेगा हिम, मतलब टू हिम, तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके करते हैं पैसिव वॉइस। तो अब मूवी, अब एक ही मूवी है तो हैज में से लगेगा हैज, उसके बाद में बीन, उसके बाद में B3 शोन, अब मूवी हैज बीन शोन, उसके बाद में ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो जोड़ना है वो टू से जोड़ना पड़ेगा, टू हिम, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, उसके बाद बाय, और बाय के बाद में शी की ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर। तो सेंटेंस कैसे बना, मूवी हैज बीन शोन टू हिम बाय हर। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने रख के करते हैं, तो हिम अगर सेंटेंस की शुरुआत में आएगा तो कैसे आएगा, ही बनेगा उसका, तो ही के बाद लगता है हैज, उसके बाद में बीन स्ट्रक्चर वाइज, उसके बाद में V3 शोन, उसके बाद में अ मूवी, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और शी का बनेगा हर। तो कैसे बना, ही हैज बीन शोन अ मूवी बाय हर। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, रीना हैज गिवन मी अ गिफ्ट, रीना मुझे उपहार दे चुकी है, तो रीना मुझे क्या दे चुकी है, तो उपहार, मतलब अ गिफ्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो रीना किसे उपहार दे चुकी है, मुझे, तो मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का करेंगे, तो अ गिफ्ट, गिफ्ट एक ही है तो हैज, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बिन, उसके बाद में गिवन V3, उसके बाद में ये मी, हम लोग को मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो मी है वो टू से जोड़ना पड़ेगा, टू मी, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में रीना जो नाम है वो वैसा का वैसा हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो अ गिफ्ट हैज बीन गिवन टू मी बाय रीना। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने रख के इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो मी ऑब्जेक्टिव केस में हम लोगों को चाहिए, नॉमिनेटिव केस में तो सेंटेंस की शुरुआत में नॉमिनेटिव केस में ही वो आता है, तो मी का बनेगा आई, आई के बाद लगता है हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद में बीन, उसके बाद में गिवन V3, गिवन के बाद में, तो गिवन के बाद में हम लोग अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे का वैसा यहाँ पे लिखेंगे, आई हैव बीन गिवन अ गिफ्ट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में सब्जेक्ट क्या नाउन है, तो नाउन जैसे का वैसा हम लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। तो आई हैव बीन गिवन अ गिफ्ट बाय रीना। तो आपको समझ में आ रहा है, जिस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसका एक ही पैसिव वॉइस बनेगा, जिन सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उनके दो तरीके से, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे दो तरीके से पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। तो मैं एक सेंटेंस लेता हूं नेक्स्ट वाला। तो ये सेंटेंस है, आई हैव स्वम इन द रिवर, आई हैव स्वम इन द रिवर। तो इसका कैसे बनेगा, कुछ आइडिया है आपको? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोगों को एक गलती नहीं करनी है, हम लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो अगर ध्यान दिया तो ये सेंटेंस है, मैं नदी में तैर चुका हूँ। तो इसमें हम लोगों को अगर क्या से सवाल पूछा तो भी आंसर नहीं मिलेगा, और किसे से सवाल पूछा तो भी आंसर नहीं मिलेगा। तो पूछ के देखते हैं। तो मैं नदी में तैर चुका हूँ, तो मैं नदी में क्या तैर चुका हूँ, आंसर नहीं मिल सकता।
मैं नदी में किसे तैर चुका हूँ, मतलब हूँ से भी सवाल पूछा तो आंसर नहीं मिल सकता। तो इसमें इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो इसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इस केस में स्वम क्या है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनता। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स है उनका ही पैसिव वॉइस बनता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, उसके मतलब V3। उसके बाद में ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो ऑब्जेक्ट इसमें मिसिंग रहता है। इस वजह से जो भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, स्लीप, जंप, यॉन, हिकअप, वॉक, ऐसे जो वर्ब्स है वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स है जिनका की पैसिव वॉइस कांट बी फॉर्म। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले 2-3 एग्जांपल अभी हम लोग लेंगे। तो अभी मैं आपको ओरली ही बताता हूँ, 2-3 एग्जांपल मैं वीडियो बना चुका हूँ। मतलब मैं क्या बना चुका हूँ, तो वीडियो, तो आई हैव मेड अ वीडियो। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, अ वीडियो हैज बीन मेड बाय मी। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, लोग घर में टीवी देख चुके हैं, तो पीपल हैव सीन अ टीवी इन होम। अब लोग घर में क्या देख चुके हैं, तो टीवी, तो टीवी हम लोग आगे लेंगे, तो टीवी हैज बीन वॉच्ड इन होम बाय पीपल। वह मेरे लिए खाना बना चुकी है, तो शी हैज प्रिपेयर्ड फूड फॉर मी। तो आप लोगों को ये लिख लेता हूं मैं कि शी हैज प्रिपेयर्ड फूड फॉर मी। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है कि ये मी जो है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर किसी से सवाल पूछा जाएगा तो ये आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। पूछ के देखते हैं, वह मेरे लिए खाना बना चुके हैं, तो वह मेरे लिए क्या बना चुके हैं, तो खाना। तो फूड क्या हम लोगों को मिल गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वह मेरे लिए किसे खाना बना चुकी है, तो ऐसा अगर सवाल पूछा जाए किसी से तो आंसर हमको मिलेगा नहीं। तो ये क्या है, फॉर मी, तो ये है कॉम्प्लीमेंट। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो इसके दो नहीं बनेंगे, इसका केवल एक ही बनेगा, क्योंकि इट हैज प्रेजेंट ओनली द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स बना लेते हैं। तो फूड, उसके बाद लगेगा हैज, उसके बाद में बिन, उसके बाद में V3, यहाँ पे अवेलेबल जैसा का मतलब पहले से ही V3 रहता है, तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी, उसके बाद में बाय, अब शी का हो जाएगा हर। फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ, तो आई हैव लर्नड इंग्लिश। अब इंग्लिश सीखी जा चुकी है, मतलब क्या, इंग्लिश हम लोगों को आगे लेना है, तो इंग्लिश हैज बीन लर्न बाय मी। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, आपको केवल पहले कुछ दिन मतलब उसको रिवाइज करना पड़ेगा, और हर एक पैसिव का स्ट्रक्चर जो है वो मेमोराइज करना पड़ेगा, और उसकी प्रैक्टिस भी मस्ट है। विदाउट प्रैक्टिस ये आपको मतलब कंफ्यूजन होगा, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इंग्लिश ग्रामर में है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप लोगों को मतलब नींद से उठ के भी आप बता सकते हैं कि नहीं यही इस टेंस का या इस वॉइस का या इस डिग्री का इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर है, तो आपको 100% वो दिमाग में बैठ जाता है, लेकिन आफ्टर a lot of practice. So friends, we are going to wind up the video, but before that I have to appeal you from the bottom of my heart. If you haven't subscribed to my channel, so please subscribe my channel and hit the bell icon. It gives you the notifications of my upcoming videos. So friends, keep studying and bye for today. Thanks for watching my video. Thank you.